चलिए लिखिए, आगे क्वेश्चन लिखिए भैया। यक्स का 20% प्लस 250 का 20% बराबर 840। तो यक्स बराबर कितना? ₹158। बाकी लोग निकाल लेंगे। इसका मान यक्स का 20%, इसका मतलब यक्स गुणे 20/100 प्लस 250 का 20% कितना आएगा? 50 बराबर 840। इसको अगर हम काट दें तो यह आ जाएगा आपका 1/5। यक्स बटा 5 बराबर 50 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। 840 में से 50 घटाएंगे 790। 5 का गुणा यहां कर लेंगे, ये है ना, तो यक्स बराबर आ जाएगा, हाँ, ये 158 कैसे बता दिए थे? ये आएगा ना सबका। चलिए दूसरा बताइए। किसी संख्या के 33 सही 1/3%, किसी संख्या के 33 सही 1/3% का मान 444 है, तो उस संख्या का 20% होगा। कितना है? 266.4। बाकी लोग
तो ये किसी संख्या का 1/3%, 1/3% का भिन्न कितना होता है? 33 सही 1/3%, 1/3, और इसका मान लिखा है सीधे 444। तो हम सभी जानते हैं 3 हिस्सा में से एक हिस्सा का मान लिखा है 444, तो 1 बराबर अगर 444 तो 3 बराबर कितना? 3 बराबर 3 का इसी में गुणा कर लेंगे है ना, और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 के 2 हासिल, 3 चौक 12 एक 13, 3 चौक 12 1332, यह होगा ना। यह आ गया कुल संख्या। कुल संख्या कितना है? 1332। इसका 20% पूछा है, हाँ 1/5, तो निकाल लेंगे 1332 का 1/5, 20% का मान 1/5, 5 से सॉल्व कर लेंगे। 5 दूनी 10, 33 बचेगा, 5 36, और फिर से 32 बचेगा, 5 36, फिर 5 चौक 20, 266.4। कहीं दिक्कत हो बताइए? अगर यहां आप यक्स भी मान लेंगे तो भी यही उत्तर आएगा, यानी यक्स का 33 सही 1/3 का मान आएगा 1/3 बराबर 444। का मतलब गुणा हो जाएगा यक्स बटा 3 बराबर 444, तो यक्स बराबर 444 गुणे 3, और ये आ जाएगा आपका 1332। तो ऐसे भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं प्रतिशत कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या का अगर प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो प्रतिशत निकालने का एक ही सूत्र है। अगर आपको किसी भी वस्तु का प्रतिशत निकालना है, किसी भी मान का प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने का एक सूत्र है, जिसका निकालना है प्रतिशत उसको अंश में लिखिए। जिसका निकालना है उसे हर में अंश में लिखेंगे, और जिसके सापेक्ष निकालना है उसको हर में लिखिए। जिसके सापेक्ष निकालना है इसे हर में लिखिए और इसमें 100 का गुणा कर दीजिए। यही एक सूत्र है प्रतिशत निकालने का, दूसरा सूत्र नहीं है। किताब में देखेंगे कम से कम 200 सूत्र लिखा होगा। अगर आपको ये एक सूत्र आ गया तो आप साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि और डिस्काउंट, पांचों चैप्टर में दूसरा सूत्र नहीं पढ़ना पड़ेगा, अगर ये सूत्र आपको समझ में आ गया। और अगर ये सूत्र नहीं समझ में आया तो 400 सूत्र के लिए तैयार रहिए, है ना। कम से कम 4 चैप्टर है और हर चैप्टर में बहुत ज्यादा सूत्र हैं। सारा प्रतिशत, लाभ हानि और डिस्काउंट इसी एक सूत्र पर आधारित है। अगर आपको प्रतिशत निकालना समझ में आ गया, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो जिसका प्रतिशत निकालना होगा उसको अंश में लिखिए, जिसके सापेक्ष निकालना होगा उसको हर में लिखेंगे और 100 का गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गया ना। जैसे अभी कल हमने कहा था, मान लीजिए सभी लोग कहते हैं ना कि अगर किसी कोई विद्यार्थी है स्कूल में 600 नंबर में अगर वो नंबर पा गया 420, तो कै परसेंट पाया? तो आपको नंबर का निकालना है परसेंट ना, कि 420 कितने परसेंट के बराबर है। तो परसेंट किसका निकालना है, 600 का कि 420 का? 420 का। तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसको अंश में लिखेंगे, किसके सापेक्ष निकालना है, 600 में, तो 600 हर में लिखेंगे और 100 का गुणा कर देंगे, यही प्रतिशत है।
तो जिसका निकालना होगा उसको अंश में लिखिए, जिसके सापेक्ष निकालना होगा हर में लिखिए और 100 का गुणा कर दीजिए। एक सवाल लिखिए, बोर्ड पे हम सवाल लिखेंगे और ये सवाल आपको समझ में आ गया तो विश्वास मानना कि आगे आने वाला 2 महीना बहुत आसान होगा, नहीं तो फिर 2 महीना दिक्कत होगा, ये गारंटी है। एक ही सवाल लिखेंगे और एक सवाल में 6 सवाल लिखेंगे। अगर वो 6 सवाल आपको समझ में आ गया तो आने वाले अगले 5 के पांचों चैप्टर आसान, और नहीं तो 5 के पांचों चैप्टर आपको मुश्किल लगेंगे। समझ में आ गया ना? केवल 6 सवालों का खेल है पूरा 5 चैप्टर से। लिखिए क्वेश्चन। एक परिवार में 20 सदस्य हैं, 20 सदस्य हैं जिसमें 12 पुरुष तथा शेष महिला है, महिला है। तो बताइए, पहला सवाल, परिवार में कितने प्रतिशत पुरुष हैं? परिवार में कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत पुरुष हैं? पहला सवाल है। दूसरा सवाल, परिवार में कितनी प्रतिशत महिला हैं? और तीसरा प्रश्न है, परिवार में पुरुष की संख्या महिला से कितना प्रतिशत अधिक है? और चौथा सवाल है, परिवार में महिला की संख्या पुरुष की संख्या से कितना प्रतिशत कम है? प्रयास करेंगे, सबको प्रतिशत से डर लगता है, लेकिन आसान बनाने का प्रयास किया जाएगा। परिवार में महिला की संख्या पुरुष की संख्या से कितना प्रतिशत कम है? और अगला सवाल, परिवार में महिला की संख्या पुरुष की संख्या का कितना परसेंट है? और अंतिम सवाल है, परिवार में पुरुष की संख्या महिला की संख्या, आपस में बात करके नहीं लगाना है, अपने मन से लगाइए, गलत सही जो भी जिसको समझ में आया हो। परिवार में पुरुष की संख्या महिला की संख्या का कितना प्रतिशत है? ये 6 के 6 सवाल अगर आपको आ गया तो आप बाकी प्रतिशत और बाकी अन्य 4 चैप्टर आराम से लगा लेंगे। पहला 60, दूसरा 40, तीसरा ये 60 आएगा? बताना दुर्गा, बताइए ये वाला कितना आएगा भैया? 40, ये वाला 20, ये वाला 20%, ये वाला 66.66 और लास्ट वाला 150।
सबका ही आया है। कितना है ऋषभ? तीसरा 50 और चौथा 33 सही, 1/3। पांचवा क्या किसी को लगता है कि ये 6 सवाल के अलावा बाकी सवाल बनेगा भैया? प्रतिशत निकालने का इस 6 सवाल के अलावा बाकी और कोई सवाल बन सकता है? बताइए, अपने बुद्धि का भी थोड़ा सा प्रयास करिए। क्या ये जो 6 सवाल हमने बोर्ड पर लिखा है, क्या इस 6 सवाल के अलावा भी प्रतिशत किसी अन्य तरीके से पूछा जा सकता है? अगर जा सकता है तो वो सवाल आपको बताना है, नहीं पूछा जा सकता तो हमने अभी थोड़ी देर पहले यही कहने का प्रयास किया है कि अगर ये 6 सवाल आपको आ गया तो पूरा प्रतिशत आसान हो जाएगा, क्योंकि आने वाले प्रतिशत में यही पढ़ना है। हाँ, ये दो आपका बदला है ना। ये कितना आएगा? 50 और ये वाला 33 सही, 1/3%। कितने लोगों का ये उत्तर नहीं आया है? देखिए, जिसका नहीं आया हम बता दे रहे हैं, सारे सवाल हम बता रहे हैं, समझ लीजिए। चलिए, जिसका नहीं आया भैया वो लिखना बंद कर दे, समझ लें। सबसे पहले देखिए लिखा क्या है, परिवार में कितने प्रतिशत पुरुष हैं? पुरुष पूछा है ना, तो आप बताइए परिवार में कितने पुरुष हैं? 12। इसका मतलब प्रतिशत निकालने में हमने सूत्र क्या लिखा था अभी, कि जिसका प्रतिशत निकालना है उसको अंश में लिख दीजिए। जिसका निकालना है अंश में लिखिए, और जिसके सापेक्ष निकालना है उसे हर में लिखिए और 100 का गुणा कर दीजिए। ये सूत्र बताए है ना। तो कितने प्रतिशत पुरुष हैं, पुरुष का पूछा है, तो पुरुष को लिखेंगे अंश में। किसमें? परिवार में। परिवार कितने का है? 20 का। तो 20 में 12 पुरुष हैं, तो 100 में कितना? कल तो बताते ना, किसी भी वस्तु को 100 में बता देना प्रतिशत। तो 20 रुपया में 12 टाफी, तो 100 रुपया में 60 टाफी। ये तो आएगा ना, काट देंगे इसको, 20 पंचे 100, 12 पंचे 60। इसका मतलब परिवार में कितने प्रतिशत पुरुष हैं? पहला उत्तर आ गया 60%। अब देखिए, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। पूरा अपने आप में क्या परसेंट होता है? 100। जैसे अगर आपको हमने पढ़ाया और आपको बढ़िया से समझ में आ गया, पूरा समझ में आया, तो आप कहेंगे कि 100% समझ में आया, ये कहेंगे ना। अगर आप पूरा मन लगा के बैठे हैं, पूरा मन आपका यही है, तो आप कहेंगे आज हम बिल्कुल 100% क्लास में थे। हो सकता है आधा मन कहीं अलग हो, स्कूल में हो, साकेत में हो, सही ना, कहीं दूसरे स्कूल में हो, तो आप कहेंगे 50% क्लास में, 50% स्कूल में है। कहीं अलग जाने का मन कर रहा होगा तो मन वहां भी लगा होगा। तो पूरा कितना होता है? पूरा हमेशा 100%। तो अगर 60% पुरुष, तो महिला कितनी परसेंट है? 40। तो आप डायरेक्ट भी 40 लिख सकते हैं या निकाल भी सकते हैं। तो महिला का अगर निकालना है तो महिला की संख्या कितनी है? 20 में 12 पुरुष है, तो महिला कितने हैं? 8। 8 महिला है कितने में? 20 में। तो 100 में कितना?
काट देंगे 20 पंचे 100, 8 पंचे 40। बात समझ में आ गया ना, इन दोनों का योग हमेशा 100 आएगा। फिर लिखा है परिवार में पुरुष की संख्या महिला की संख्या से कितना परसेंट अधिक है। अधिक का पूछा है, तो पुरुष की संख्या आपने कहा 12, महिला की संख्या है 8, तो कितना अधिक है। अधिक का पूछा भैया, अधिक, तो कितना अधिक है 4। 4 ही अधिक है ना, किससे, महिला से, तो बटा में लिखेंगे महिला की संख्या 8 गुणे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 2 से काट देंगे 50। इसका मतलब 50% अधिक है। कहीं दिक्कत है? पुरुष की संख्या महिला की संख्या से 50% ज्यादा है। सीधे सीधे दिख भी रहा है, 1.5 गुना दिख रहा है ना। अरे 8 का 1.5 गुना 12 होता है, 50% ज्यादा है। फिर आगे क्या लिखा है, परिवार में महिला की संख्या पुरुष की संख्या से कितना परसेंट कम है। अब कुछ लोगों ने अगर ये सोचा कि अगर ये महिला से पुरुष 50% ज्यादा है तो पुरुष से महिला 50% कम होंगे, जो कि बराबर नहीं है, संख्या में बराबर होगा। जैसे हम ये कह दें पुरुष कितने हैं, पुरुष है 12, महिला कितनी है, महिला है 8, तो संख्या में तो कहा जा सकता है कि पुरुष से 4 महिला कम है और महिला से 4 पुरुष ज्यादा है। संख्या में तो 4 ही आएगा, लेकिन प्रतिशत में कभी बराबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हर का मान बदल जाएगा, सापेक्ष ना, जिसके सापेक्ष निकालेंगे हर में वो लिखा जाएगा। तो यहां क्या लिखा है, परिवार में महिला की संख्या पुरुष से कितना परसेंट कम है, तो कम तो 4 ही है, 4 ही कम है ना भाई। पुरुष है 12, महिला है 8, तो कितना कम है 4। किसके सापेक्ष, पुरुष से कितना कम है, तो पुरुष कितना है, पुरुष कितना है 12, तो नीचे लिखेंगे 12 गुणे 100, काट देंगे, 4 एक कम 4, 4 3 12, और 1/3 का मान हर कोई जानता है 33, सही 1/3%। ये आएगा ना, ये आ गया। फिर 5वां सवाल, परिवार में महिला की संख्या पुरुष की संख्या का कितना परसेंट। यहां लिखा है पुरुष की संख्या का, इसका मतलब अधिक या कम का नहीं पूछा इस बार, सीधे सीधे परिवार में महिला की संख्या, तो महिला की संख्या कितनी है 8 और पुरुष की संख्या कितना है 12। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको अगर हम 4 से काट दे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, और 2/3 का मान कितना आएगा, तो ये आएगा 66, सही 2/3%। सॉल्व करेंगे ही आ जाएगा 66.66, कर लेंगे ना। ये 2 का गुणा 100 में करेंगे 200, 200/3 बराबर 66.66। और अंतिम सवाल है, परिवार में पुरुष की संख्या महिला की संख्या का कितना परसेंट है। इस बार पुरुष का पूछा है, तो जिसका पूछे उसका आंसर में लिखिए। पुरुष कितने हैं 12, महिला कितनी है 8 गुणे 100, फिर से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो यह आ जाएगा 300/2, और 300/2 का मतलब 150%। बताइए जिसको ना समझ में आया हो। लगा लेंगे ना सब लोग। तो यही 6 सवाल आपसे बार बार घुमा के पूछेगा, बस एग्जाम में 6 के 6 एक के सवाल में नहीं आएगा, इस 6 सवाल में से कोई एक सवाल पूछेगा। समझ में आ गया ना। जैसे सवाल लिख देगा कि एक परिवार में 40 सदस्य हैं जिसमें 30 पुरुष हैं बाकी महिला है, तो बताइए महिला की संख्या पुरुष की संख्या से कितना परसेंट कम है। तो कोई एक सवाल, 6 टाइप का सवाल लिखे, 6 में से कोई एक सवाल आपसे पूछेगा।
लिखिए अगला क्वेश्चन। दो व्यक्ति ए और बी का आय क्रमशः 1,20,000 प्रति माह तथा 1,50,000 रुपया प्रति माह है। तो बताइए, देखिए सारे सवाल में वही सवाल बनेगा, लेकिन अब हम 5-6 सवाल नहीं लिखेंगे, 1-2 सवाल लिखेंगे, वो आपको बताना है। पहला सवाल, ए का आय बी के आय से कितना प्रतिशत कम है। ए का आय बी की आय से कितना परसेंट कम है, और दूसरा आपको बता देना है बी का आय ए के आय से कितना प्रतिशत अधिक है। दो व्यक्ति ए और बी के आय क्रमशः 1,20,000 और 1,50,000 रुपया प्रति माह है। तो बताइए ए का आय बी के आय से कितना प्रतिशत कम है। दोनों प्रति माह लिखा है। कितना है भैया? 25-25 दोनों, 25-20 यह है। कितना का भैया? पहला 20 दूसरा 25। चलिए देखते हैं भी, कुछ लोगों का उत्तर, आधे लोगों का उत्तर पहला 20 दूसरा 25 आया है। 50% लोग से उत्तर से अलग अलग बताए हैं। कुछ लोग बताए हैं पहला आएगा 20%, दूसरा आएगा 25%, और कुछ लोगों ने बताया कि पहला आएगा 25% और दूसरा आएगा 20%। बताइए बाकी लोग बताइए कौन सा सही है। आ गया? बताइए चौथी बिंज वाले बताइए भैया, कौन सा? 20। पहला पहला कितना? 125। आपका विकास? देखिए आपका आ गया, आज नहीं आया, 80 आया है। समझिए फिर से समझिए, जितने लोगों का नहीं आया है। ए का आय कितना है? ए का आय है 1,20,000, ये लिखा है ना। ए का आय सीधा सीधा लिखा है 1,20,000, और बी का आय कितना लिखा है? 1,50,000। कोई दिक्कत है इसमें? हमने सवाल क्या पूछा है? ए का आय बी के आय से कितना प्रतिशत कम है। कम पूछे हैं ना, कम कितना है? 30,000। 30,000 कम है। तो हमने पूछा है प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जिसका निकालना होगा उसको अंश में लिखिए, तो कम का निकालना है, तो कम कितना है? 30,000।
किसमें कम है? 1.5 लाख में कम है कि 1,20,000 में? 1.5 लाख में कम है, तो जिसके सापेक्ष निकालेंगे उसको लिखेंगे हर में। 1.5 लाख नीचे लिख दिए, गुणे 100। तो आप देख पा रहे हैं 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 1/5, और 1/5 का मान होता है 20%। ये तो आएगा ना, यहाँ काट भी सकते हैं, 5 से काट देंगे 20 आ जाएगा, 20%। कोई दिक्कत हो बताइए? तो पहला आएगा सीधा सीधा 20%। दूसरा लिखा है बी का आय ए के आय से कितना परसेंट अधिक है, इस बार अधिक पूछा है। तो बी का आय ए से कितना अधिक है? तो रुपया में तो बराबर ही है ना, यही 30,000 अधिक भी है, तो फिर से लिखेंगे 30,000। लेकिन हर बदल जाएगा, क्यों? क्योंकि इस बार पूछा है बी का आय ए की आय से, तो ए की आय से, तो ए का आय कितना है? 1,20,000, तो इस बार बटा हो जाएगा 1,20,000। जिससे तुलना करेगा वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा, इतना ध्यान रखना है। बात समझ में आया ना? जिससे तुलना करेंगे वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। जैसे हमने कहा दिया हमारे पिताजी की आयु हमसे कितना प्रतिशत बड़ा है, तो हमसे अगर पूछा है तो हमारी आयु नीचे। अगर उल्टा कहा दिया कि आपकी आयु आपके पिताजी से कितना वर्ष कितना प्रतिशत छोटा है, तो फिर नीचे किसका लिखेंगे? पिताजी का। जिससे पूछेगा, जिसके सापेक्ष पूछेगा उसका हमेशा हर में लिखना है। सॉल्व कर लीजिए गुणे 100 लगा के। तो यहां भी 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/4, 1/4 का मान 25%। कहीं दिक्कत हो बताइए? लग जाएगा सबका? दूसरा एक चीज और आप ध्यान रखिए, जब आपसे प्रतिशत पूछे, प्रतिशत, जब भी आपसे प्रतिशत पूछे तो वास्तविक डाटा का मतलब नहीं होता कुछ भी, है ना। इसको आप छोटा कर सकते थे, इसको 4 जीरो से 4 जीरो यही काट लेते, और इसके बाद ये 3 से कट जाएगा, तो 3 चौक 12, 3 पचे 15। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ए का आय है वो 4 रुपया और बी का आय कितना है? 5 रुपया। तो पहला सवाल सीधा पूछा है ए का आय बी के आय से कितना कम है, तो आप कहेंगे 1 रुपया कम है, किससे? बी के आय से। तो बी का 5, और 1/5 का मान हर कोई जानता है क्या परसेंट आएगा? 20%। समझ में आ गया ना? और यहां क्या पूछा है कि बी का आय ए की आय से कितना अधिक है, तो बी का आय ए की आय से कितना अधिक है? एक ही अधिक है, किससे? ए की आय से 4, 1/4, 1/4 का मान 25%। तो एग्जाम में आप ऐसे भी लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि प्रतिशत कैसा मान है? प्रतिशत सापेक्ष मान है। सापेक्ष का मतलब हमेशा तुलना किया जाएगा, और जब तुलना किया जाएगा तो जितना अंश में होगा वही मान हर में भी होगा। जैसे अगर हम ए और बी के आय का अनुपात निकाल लें, ए रेशियो बी, तो आप कितना कहेंगे? 4 रेशियो, ये तो कहेंगे ना। और हमने आपको पढ़ाया है कि अगर अनुपात दिया है तो सबसे पहले वास्तविक मान बनाएंगे, और वास्तविक मान अगर आप बनाएंगे तो ए का आय कितना लिखेंगे? ए का आय लिखेंगे 4x, और बी का आय कितना लिखेंगे? 5x। अब जब आप इसका अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना आएगा? 1x। तो जब पहला सवाल लगाएंगे ए का आय बी के आय से कितना परसेंट कम है, तो आप कहेंगे 1x कम है, किससे? 5x से। तो हमेशा जो कांस्टेंट ऊपर आएगा वही कांस्टेंट नीचे भी आएगा, इसलिए मान में कोई अंतर नहीं आएगा। बात समझ में आ गया ना? दूसरा हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो हमसे प्रतिशत ही पूछा है, प्रतिशत का मतलब पूछा है 100 में कितना, तो फिर हम 1 लाख और 1.5 लाख लेके क्यों चले? हम सीधे 100 लेके ही चले। लिखिए दूसरा। एक क्लास में 3 विद्यार्थी ए तथा बी
को क्रमशः 40 अंक तथा 60 अंक प्राप्त होते हैं। एक क्लास में, अच्छा तीन लिख दिया, दो कर दिया, ये लिख दिया। एक क्लास में दो विद्यार्थी ए तथा बी को क्रमशः 40 अंक तथा 60 अंक प्राप्त होते हैं। तो बताइए, पहला ए का अंक बी का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है, और दूसरा बी का अंक ए से कितना प्रतिशत अधिक है। कितना का उत्तर भैया सबका आ गया होगा? आ गया भैया सबका? बात मत करिए। चेक कर लीजिए, जल्दबाजी में गलत तो नहीं किए हैं। ए का अंक बी का कितना प्रतिशत है? तो ए का अंक, ए का कितना अंक है? 40। और किसके सापेक्ष पूछा है? बी का कितना परसेंट है, तो बी का कितना है? 60 गुणे 100। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 20 गुना 40, 20 तिहाई 60, 2/3, 2 का गुणा 100 में करेंगे 200/3, और 200/3 का मतलब आ जाएगा 66 सही 2/3%। समझ में आ गया? कहां दिक्कत हो गया लोग? इधर वाले, दूसरे वाले, कहां दिक्कत है भैया? 2/3 देखिए, सीधे सीधे आप याद कर लीजिए कि 2/3 का मान कितना आता है? 66 सही 2/3%। ये सारे मान कई बार आएंगे। समझ में आ गया ना? सॉल्व करेंगे तो भी आ जाएगा। 2 का गुणा 100 में करेंगे 200, 200 में 3 से भाग करेंगे तो भी आ जाएगा 66 सही 2/3। अगला सवाल लिखा है, बी का अंक 1 से कितना परसेंट अधिक है? तो बी का अंक ए से क्या परसेंट ज्यादा है? 20। अंक 20 ज्यादा है ना, तो 20 ज्यादा है किससे? ए से। ए का कितना है? 40 गुणे 100, काट देंगे 20 एकम 20, 20 गुना 40, 1/2, 2 से काट देंगे 50, 50% अधिक। कहीं दिक्कत हो बताइए। निकाल सकते हैं सब? चलिए लिखिए, आप एक नोट लिखना। कोई भी वस्तु स्वयं का 100% होता है,
कोई भी वस्तु स्वयं का क्या परसेंट होता है? 100%। अपने आप में हर वस्तु 100% के बराबर है। यानी अगर आपको पूरा मान निकालना है तो कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 100% निकालना पड़ेगा। जैसे हम हमेशा जानते हैं कि प्रतिशत में अगर पूरा मान निकालना है, प्रतिशत, तो पूरा मान जो प्रतिशत में होता है ये हमेशा 100 के बराबर होता है। अगर आप भिन्न में लिखते हैं यही चीज, तो भिन्न में जो पूरा होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, और अगर आप अंश में लिखते हैं तो ये हमेशा 360 अंश के बराबर होता है। मतलब ये तीनों बराबर है, चाहे आप लिखिए 100%, चाहे आप लिखिए 1, चाहे आप लिखिए 360 अंश, ये तीन के तीनों मान आपस में बराबर हैं। समझ में आ गया ना? जैसे अभी आप पेट का फॉर्म जब अगले महीने से आप डालेंगे तो पेट में डीआई आएगा, और डीआई में जो 20 सवाल आता है, ठीक ना, 20 मतलब 5 डीआई आएगा और 5 4 डीआई। जो डीआई आता है 4 डीआई आता है, लेकिन एक डीआई पर कई सवाल रहते हैं? 5 क्वेश्चन रहेंगे ना। वही हमने कहा 5 चौक 20, जो 20 सवाल आपको मिलेगा उस 20 सवाल में से 2 से 3 सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित रहेगा। प्रतिशत को अंश में बदलवाएगा और अंश को प्रतिशत में बदलवाएगा, या प्रतिशत से भिन्न बनवाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 100% बराबर 1 होता है और 1 बराबर 360 होता है, यानी ये तीनों मान आपस में बराबर होते हैं। वैसे यहां पर अभी आपको इसका यूज नहीं करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केवल प्रतिशत। अगर आपसे कहा जाए 100 का यक्स प्रतिशत, तो 100 का यक्स परसेंट कितना होगा? बताइए, बताइए दुर्गेश साहब, बताइए 100 का यक्स परसेंट कितना होगा? 100 का यक्स परसेंट यक्स ही होगा। 100 का यक्स परसेंट यक्स ही होगा, ये चीज ध्यान रखना है। जैसे हमने कहा 20 का, सॉरी, हमने कहा 100 का 20%, तो 100 का 20% 20 ही होगा। समझ में आ गया ना? 100 का 40% कितना होगा? तो 100 का 40% 40 ही होगा। क्योंकि अगर 100 पूरा है तो उसका 20% का मतलब 100 में से खाली 20 ही तो ले रहे हैं। तो 100 में से अगर 20 लेंगे तो 20 ही आएगा, 100 में 40 लेंगे तो 40 आएगा, 100 में से 80 लेंगे 80 आएगा, 100 में से 50 लेंगे 50 आएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि 100 का यक्स परसेंट बराबर हमेशा यक्स ही आएगा। पता चला आप एग्जाम में निकाल रहे हैं, हमने पूछा 100 का 30%, तो आप लिख रहे हैं 100 गुणे 30 बटा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दे रहे हैं, तब बता रहे हैं गुरु जी 30 आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, 100 का यक्स परसेंट हमेशा यक्स ही आएगा। जैसे हमने कहा 100 का 150%, तुरंत उत्तर आना चाहिए 150। 100 का 300%, उत्तर आना चाहिए 300। बात समझ में आ गया ना? 100 का यक्स परसेंट बराबर यक्स ही होगा। अगला लिखिए नोट। यदि किसी वस्तु के मान में यक्स प्रतिशत की कमी, यक्स प्रतिशत की वृद्धि, यक्स प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी कर दिया जाए तो वस्तु का नया मान 100 प्लस माइनस यक्स प्रतिशत होगा। वस्तु का नया मान, यहां पर एक लाइन पूरा क्लियर लिख लीजिए आप। वस्तु का नया मान पहले मान का 100 प्लस माइनस यक्स प्रतिशत होगा।
यदि किसी वस्तु के मान में x% की वृद्धि अथवा कमी कर दिया जाए तो वस्तु का जो नया मान आएगा वो पहले मान का 100 प्लस माइनस x% हो जाएगा। प्लस और माइनस का मतलब क्या है कि अगर वृद्धि होगा तो प्लस लिखेंगे और अगर कमी होगा तो माइनस लिखेंगे, ठीक ना। यानी 100 प्लस x लिखा जाएगा वृद्धि के लिए और 100 माइनस x लिखा जाएगा कमी के लिए। किसी को दिक्कत हो बताइए? लिखिए, एक वस्तु का मूल्य 200 रुपया है, 200 रुपया है। यदि उसके मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया गया तो वस्तु का नया मूल्य होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल लिखा है, बिल्कुल माइनस लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं। कितना आएगा भैया? आगे होगा। देखिए एक तरीका तो यह है, सबसे पहले आप वृद्धि निकाल लीजिए, वृद्धि कितना होगा। तो आप कहेंगे 200 रुपया था, 200 में कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया, तो 200 गुणे 20 बटा 100, 200 का 20%, ये तो वृद्धि है ना। वृद्धि है 200 का 20% और 200 का 20% कितना आएगा? 40। हमेशा देखिए प्रतिशत आप मूल्यवानी भी निकाल सकते हैं। हमने क्या लिखा है? वृद्धि कितना आएगा? 200 का 20%, और प्रतिशत का मतलब होता है 100 रुपया में 20 रुपया। तो अगर 100 रुपया में 20 रुपया बढ़ा होगा तो 200 में कितना बढ़ा होगा? 40 रुपया बढ़ा होगा। तो आप सीधे लिख दीजिए 40। तो नया मूल्य कितना आ जाएगा? नया मूल्य, तो आप कहेंगे पहले था 200, बाद में 40 बढ़ गया, आप कितना हो गया? 240। कोई दिक्कत हो बताइए? तो ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा आप ऐसे लिख सकते हैं कि नया मूल्य आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नया मूल्य हमने अभी भी क्या लिखा है कि अगर कोई वस्तु अपने आप में क्या परसेंट होता है? 100, और अगर 20% बढ़ गया तो अब क्या परसेंट हो जाएगा? 120। उसी चीज को हमने लिखा था, यदि किसी वस्तु का मूल्य में x% की वृद्धि या कमी कर दें तो नया मूल्य कितना हो जाएगा? 100 प्लस माइनस x, क्योंकि 100 तो बेस है। अब 100 में अगर ज्यादा करेंगे तो जुड़ जाएगा, 100 में कम करेंगे तो घट जाएगा। तो नया मूल्य कितना हो जाएगा? 200 का 20% बढ़ गया तो क्या परसेंट हो जाएगा? 120%। और अगर 120 निकालेंगे तो 100 रुपया में 120, तो 200 में 240 लगा लेंगे ना। 12 दूना 24, 240। कहीं दिक्कत हो बताइए? एक तरीका देखिए और भी लगा सकते हैं। कैसे? 20% का भिन्न कितना होगा भैया? 20% का भिन्न 1/5। हम सभी जानते हैं भिन्न में नीचे हमेशा कौन सा मान लिखा जाता है? पूरा मान। और ऊपर कौन सा मान लिखा जाता है? लिया गया मान। इसका मतलब 5 रुपया में 1 रुपया बढ़ जाएगा। तो 5 रुपया में अगर 1 रुपया बढ़ेगा तो पहले होगा 5, तो बाद में कितना हो जाएगा? 6। ऐसे भी तो कह सकते हैं, अगर 5 रुपया में 1 रुपया बढ़ रहा तो पहले है 5, बाद में हो गया 6, लेकिन पहले है कितना? 200। तो अगर 5 बराबर 200 तो क्या गुणा हुआ होगा? 40 का।
यानी 5 किलो का दाम अगर 200 रुपया है तो 6 किलो का दाम कितना हो जाएगा? 240। 5 किलो का दाम अगर 200 रुपया है तो 1 किलो का दाम कितना आएगा? 40। तो 1 किलो का दाम अगर 40 तो 6 किलो का दाम 6 चौके 240। ऐसे भी लगा सकते हैं सवाल को। एक वस्तु का मूल्य 880 रुपया है। यदि उसके मूल्य में उसकी 20% की कमी कर दी जाए वस्तु का नया मूल्य होगा। कितना? आ गया होगा सबका। 20% कम हो गया तो क्या परसेंट बचेगा? 80% बचेगा। बस सीधा लिख देंगे 880 का 80%। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 880 का मतलब गुणा 80% का मतलब 100 में 80। तो 0 से 0 कट जाएगा, गुणा कर लेंगे। 8 64 704 लगा लेंगे ना सब लोग। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि 100 में जितना बढ़ जाएगा उतना परसेंट हमेशा बढ़ के उत्तर आएगा, 100 में जितना घट जाएगा उतना हमेशा घट के उत्तर आएगा, क्योंकि 100% पूरा है। दूसरा लिखिए सर। किसी वस्तु के 40% में किसी वस्तु के 40% में 60 जोड़ने पर किसी संख्या के लिए, किसी संख्या के 40% में 60 जोड़ने पर उस संख्या का 50% प्राप्त होता है तो वह संख्या है। बताइए सब लोग कितना आएगा? 450, 560, 600, नोटा। कितना आ गया? 600।
किसी संख्या के 40% में 60 जोड़ने पर उस संख्या का 50% प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी है? 600। बाकी लोग जिसका ना आया वो बताए। आगे सोम, आप कैसे लगा उधर? कैसे लगा भैया? ये 50 कहाँ है? 50 में से ऐसे कैसे लिखिए ये सब आप लोग? आगे दुर्गेश नहीं है। देखिए समझिए, सभी लोग समझना भैया, लिखा क्या है? किसी संख्या के 40% में, संख्या मान सकते हैं कोई भी संख्या, x मान लें, हमने मान लिया वहां संख्या x है, माना संख्या कितना है x, तो किसी संख्या के 40% में 60 जोड़ने पर, तो लिख देंगे यानी x के 40% में, तो x का 40%, इसमें 60 जोड़ने पर उस संख्या का 50% प्राप्त होता है, यानी x का 50% हो जाता है। ये तो लिखा है ना सवाल। किसी संख्या के 40% में 60 अगर जोड़ देते हैं तो संख्या का 50% आ जाता है। इसको हम सॉल्व कर ले तो इसको लिख सकते हैं x का 40%, तो x का मतलब गुणा 40% का मान कितना आएगा? 40/100 प्लस 60 बराबर, इसको लिख सकते हैं x गुणे 50/100। इसको हम सॉल्व कर ले तो ये 20 से कट जाएगा, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, यहां 1/2, तो ये जाएगा 2x/5 प्लस 60 बराबर x/2। हमें x का मान निकालना है, x को इकट्ठा कर ले, तो 2x/5 प्लस x/2, या इसको माइनस कर दे, हाँ बराबर -60। हाँ ये माइनस हो जाएगा ना, क्या हुआ? अरे वो तो एक ही बात है ना, अगर इसको इधर ले आए इसको इधर ले आए तो ये भी माइनस हो गया, ये भी हो गया। वो डिपेंड करता है कि कौन सा पक्षांतर किया है ना। अगर आपने इसको किया होगा तो ये वाला माइनस हो जाता, ये प्लस आ जाता। अरे ये डिपेंड करेगा कि आपने कैसे किया। जैसे हमने अगर इसको इधर भेज दिया तो ये वाला तो इधर माइनस हो जाएगा, लेकिन अब 60 को इधर भी तो लाना पड़ेगा, तो 60 भी माइनस हो जाएगा। और अगर आपने इसको नहीं किया, आपने इसको इधर ले आए तो ये वाला ऐसे रह जाएगा x/2, और ये वाला माइनस हो जाएगा, फिर 2x माइनस 2x/5 बराबर 60 से रह जाएगा। तो वो डिपेंड करता है किसको पक्षांतर किए हैं। तो अगर इसको हम सॉल्व कर ले कितना आ जाएगा? 5x 2 दूनी 4x, 5x में से 4x घटाएंगे x, और 5 दूनी 10, तो x/10 बराबर 60, तो x बराबर 600, यह आ जाएगा। कहीं दिक्कत हो बताइए। अब देखिए अगर एग्जाम में लगाना होता तो मुझे वही लगा लेते बहुत से लोग। जैसे यही एक लाइन अगर आपको समझ में आ गया तो यहां क्या लिखा है, ये हमें लिखा है ये x का 40% प्लस 60 बराबर x का 50%। तो इसको हम इतना तोड़ने के पहले ही पक्षांतर कर सकते थे, तो इसको हम लिख सकते थे x का 50% माइनस x का 40% बराबर 60, और x के 50% में से x का 40% घटाएंगे तो आ जाएगा x का
10%, और यक्स का 10% कितना है 60। इसका मतलब सीधे सीधे 10% का मान अगर 60 लिखा है तो हमने कहा है पूरा मान कितना होता है 100%, तो 100% का मान कितना आ जाएगा 600। तो ये काम करने के लिए आपको यहां भी नहीं जाना पड़ता, यही दिख रहा है कि 40% में अगर 60 जोड़ दिए तो 50 हो गया। इसका मतलब संख्या में कितना जोड़े 50, संख्या में कितना जोड़े 60, और प्रतिशत में कितना जोड़े 10। ये तो जोड़े ना भैया, 40 से 50 बनाने के लिए आपने 10% जोड़ा है, तो संख्या में जोड़े 60, प्रतिशत में जोड़े 10। इसका मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं 10% बराबर 60। तो अगर 10% का मान 60 है तो पूरा मान क्या परसेंट होता है 100। तो 10 किलो का दाम अगर 60 रुपया है तो 100 किलो का दाम हर कोई बता सकता है 600 रुपया होगा। तो ये सवाल मुझे नहीं बता देते, कहीं दिक्कत है बताइए। कहीं दिक्कत है भैया किसी को? लगा लेंगे ना सब। चलिए एक दूसरा सवाल लिखिए। यदि किसी संख्या के 80% में 35 घटा दिया जाता है तो उस संख्या का 75% प्राप्त होता है, तो वह संख्या है कितना आएगा? लग जाएगा ना सबका। 80% में 35 जैसे ही घटा कितना आ गया 75%। यानी हम कह सकते हैं प्रतिशत में कितना घटा है 5%, और संख्या में कितना घटा है 35। ये तो घटा है ना। प्रतिशत में कितना घटाए हैं 80 से 75 हो गया है, तो क्या परसेंट घट गया 5, और संख्या में घटा है 35, तो 5% बराबर 35। तो सीधे हम कहते हैं 10% का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 70, और 10% का मान अगर 70 तो 100% का मान 700। कहीं दिक्कत है बताइए जिसको। लगा लेंगे ना सब लोग अब। चलिए बाकी सवाल कल लगाया जाएगा।